हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। जैसा कि आपको पता है, स्टडी पॉइंट बाय सीमिया जिस पे हम पढ़ रहे हैं आपके राजस्थान जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लेकिन स्पेशली अभी इस टाइम में हमारा फोकस है आपके सीईटी, बीएसटीसी, वनपाल, वनरक्षक और भी जो एग्ज़ाम्स जिनमें राजस्थान जीके के कॉम्पोनेंट, आपको पता है राजस्थान जीके जो कि हर एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट बनता है, उसके हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अपना चल रहा है एक तो जो किसान और जनजाति आंदोलन है वो इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना है, और उसी के साथ में मेवाड़ का गोहिल वंश जिसमें हमने जो कि राणा मोकल और कुंभा तक पढ़ लिया था। कुंभा जो कि उनकी विजय और उनकी कौन कौन से योगदान, कौन कौन सी भूमिकाएं, कौन कौन से निर्माण कार्य वो रहे, और उनके बाद के 4 या 5 और शासक, उसके बाद मेवाड़ का गोहिल शासक जो आपको शासन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, राजस्थान की धरती पर कौन कौन से युद्ध कब कब हुए, उन सब के बारे में मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताना चाहती हूँ। हाँ तो गाइस, अब जैसे कि हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध कौन कौन से थे, उनके बारे में हम जो कि जानेंगे। तो गाइस, सबसे पहला युद्ध राजस्थान, हम क्रम वाइज पढ़ेंगे, जो कर्म होगा यानी कि काल अनुसार, कालक्रम अनुसार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला युद्ध है वेहंद का युद्ध। कौन सा? वेहंद का युद्ध। ये हुआ था 1008, जो पंजाब के शाही वंश के शासक थे जिनका नाम था आनंदपाल तथा महमूद गजनवी के बीच। महमूद गजनवी के बीच। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि किन किन के बीच युद्ध हुआ और कब हुआ। तो सबसे पहला आ गया आपका, कब हुआ? 1008 ईस्वी। किस किस के बीच हुआ? पंजाब के जो शाही राजा थे आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ, जिनमें विजय किसकी रही? जिसमें विजय रही महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो कि इसमें विजित रहा, और पंजाब के आनंदपाल जो कि इसमें पराजय का उनको मुंह देखना पड़ा। और इस युद्ध में एक बात और है, इसमें आनंदपाल का साथ किसने दिया? सांबर के चौहानों ने। तो ये क्वेश्चन बन गया कि आनंदपाल का साथ वेहंद के युद्ध में किसने दिया था? सांबर के चौहानों ने। जी विजय किसमें हुई? वेहंद के युद्ध में महमूद गजनवी की विजय हुई, आनंदपाल हारे। 1008 को युद्ध हुआ था जिसका नाम है वेहंद का युद्ध। फिर दूसरा युद्ध है अजमेर का युद्ध। कौन सा? अजमेर का युद्ध। अजमेर का युद्ध 1135 ईस्वी। कालक्रम के अनुसार बता रही हूँ, जो कालक्रम है 19 साल, क्योंकि आपको पता है युद्धों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको युद्ध रिलेटेड यह टॉपिक अच्छी तरीके से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि युद्धों से टॉपिक एक ज़रूर आएगा। तो आपको सारे युद्ध याद होने चाहिए, किन किन के बीच और कौन सा कालक्रम है। तो सबसे पहला वेहंद, और फिर आपके अजमेर का युद्ध 1135 ईस्वी, जो अजमेर के अर्नोराज और तुर्कों के बीच। किस किस के बीच? अजमेर के अर्नोराज तथा तुर्की सेना, इनके बीच हुआ। पराजय किसकी हुई? तुर्कों की। विजय किसकी हुई? अर्नोराज की। किसकी? अर्नोराज चौहान पूरा नाम।
अर्णोराज चौहान की विजय हुई थी। किसमें? अजमेर का युद्ध 1135, अर्णोराज वर्सेस तुर्की सेना, जिसमें तुर्क हारे थे और अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज की विजय हुई थी। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं आबू का युद्ध 1178। आबू का युद्ध कब हुआ? 1178 ईस्वी। सारे सीक्वेंस से चल रहे हैं ना। पहले वेहन का युद्ध 1008 में हुआ था, अजमेर का युद्ध 1135, याद रहेगा अच्छे तरीके से। फिर आपके आबू का युद्ध 1178 ईस्वी। और सबसे पहले वेहन का युद्ध पता है, मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के बीच। आनंदपाल हारे थे, मोहम्मद गजनवी जीता था। उसके बाद में अजमेर का युद्ध, जिसमें अर्णोराज जीते थे और तुर्की सेना हारी थी। अब बात आती है आबू का युद्ध। और आबू कहाँ है? आपको पता होगा, सिरोही 1178 में हुआ था। गुजरात के मूल राजद्वितीय महमूद गौरी, गुजरात के मूल राजद्वितीय वर्सेस महमूद गौरी। ये था महमूद गौरी। और जो गुजरात के मूल राजद्वितीय थे ना, उनके साथ इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? आबू का युद्ध हुआ था। इसमें विजय कौन हुए थे? मूल राजद्वितीय। और पराजय कौन किसकी हुई थी? महमूद गौरी की। किसके युद्ध में? आबू के युद्ध में। आबू कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही। फिर बात आती है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध यह हुआ था 1191। ये 1191 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस महमूद गौरी। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? तराइन का फर्स्ट एम्पायर जो होता है युद्ध, जंग हुई थी। कब हुई थी? 1191। तो 1191 को तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के बीच में और आपके महमूद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान कौन से थे इसमें? थर्ड थे। पृथ्वीराज थर्ड के बीच में और महमूद गौरी के बीच में। इसमें पराजय का मुंह किसने देखना पड़ा और विजय का मुंह, यह भी आपको मैं अंडरलाइंड कर देती हूँ। पराजय का मुंह देखना पड़ा महमूद गौरी को और विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। ये आपको जो चीज़ें होती है ना, जिनको अंडरलाइन करना होता है आपको, उन जैसे कि आप ज़्यादातर ब्लू एंड ब्लैक पेन का हम यूज़ करते हैं, तो उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा पेन रखें जो अपन को लगता है ना कि इनको हमें हाइलाइट्स करना है, आप उनको हाइलाइट्स करें। ये वरना आप यदि आप सारे ब्लू या ब्लैक से लिख रहे हैं नो प्रॉब्लम। जो वर्ड आपको लगता है कि वो जैसे कि इनमें किन किन के बीच हुआ वो तो आपको हाइलाइट्स करनी, वो हाइलाइट्स कर लीजिए। और जो जीत हुई उसके नीचे विजय या पराजय लिख दीजिए। आपको जब एग्जाम टाइम में होगा तो आपको सारा नहीं पढ़ने पड़ेगा, एज ए नोट्स आपको थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज थर्ड की विजय और महमूद गौरी की पराजय हुई थी। फिर है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1 साल बाद 1192 ईस्वी। किस किस के बीच? वापस इन्हीं के बीच, महमूद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन दोनों के बीच ही क्या हुआ था? वापस तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो हुआ था। इसमें क्या किया? जो महमूद गौरी है इसने कूटनीति से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया। तो पराजय किसकी हुई इसमें? पृथ्वीराज चौहान। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीते, लेकिन इसने कूटनीति से महमूद गौरी ने इनको हरा दिया। तो ये हो गया आपका एक सीक्वेंस। सबसे पहले आबू का युद्ध
1178 गुजरात के मूलराज द्वितीय जो जीते थे और मोहम्मद गौरी हारा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी हारे थे और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। फिर है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई थी। अब हम पढ़ते हैं नागदा का युद्ध, और नागदा कहाँ पड़ता है आप सभी को पता होगा, उदयपुर। जैसे कि हम वर्ड पढ़े ना, नागदा, आबू और मांडल, मांडू, मालवा, इन सभी के आप ये भी लोकेशन ध्यान रखो कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है और कौन से स्टेट्स में है। इससे आपको यह होगा कि आपको सारी चीज़ें याद करने में एक आसानी रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है। केशवरायपाटन बूंदी में है, ब्यावर कहाँ है, और खेतड़ी झुंझुनू में। इस प्रकार आपको सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो कि राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होता है, खेतड़ी झुंझुनू से लेकर और आपके जो नीचे है वहाँ तक स्टार्ट होता है। तो मुझे जो नीचे है डाउन वाली स्थिति वो याद नहीं है, लेकिन खेतड़ी, यदि आपको खेतड़ी याद रहेगा तो आपको पता होना चाहिए खेतड़ी झुंझुनू है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर कहाँ ख़त्म होती है वो आपको ध्यान रखना होगा। अब हम पढ़ते हैं नागदा का युद्ध। नागदा उदयपुर सभी को पता है। नागदा का युद्ध 1234 ईस्वी। 1234 ईस्वी में हुआ था। जैत्र सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश किस किस के बीच हुआ था? मेवाड़ शासक जैत्र सिंह वर्सेस दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। ये हो गया। अब हमें वापस हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे? नागदा का युद्ध 1234 मेवाड़ शासक जैत्र सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के बीच, जिनमें इल्तुतमिश की क्या हुई थी? पराजय हुई थी, और जैत्र सिंह की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इस प्रकार आपको जो कि याद करना है, आपको अच्छे तरीके से देखना है कि हम एक अच्छे सीक्वेंस से कैसे पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है आपके